नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो काफी गंभीर विमानन घटनाओं पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं इन हादसों से जुड़ी हुई जी और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे समझे। बिल्कुल। पहली घटना है एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की अहमदाबाद में और दूसरी उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है। हाँ, चलिए देखते हैं इन स्रोतों से क्या पता चलता है। शुरू करते हैं। तो पहली घटना ये 12 जून 2025 की है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था ये। हाँ, AI-171। फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के बस थोड़ी ही देर बाद ये मेघानी नगर इलाके में एक कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। ओह, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मतलब एक भयानक आग का गोला जैसा बन गया था टक्कर के बाद। हाँ, और ये बहुत ही दुखद हादसा है। जो जानकारी अभी तक है उसके हिसाब से विमान में 241 लोग थे, सभी की, और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जान गई। बहुत ही भयावह। बहुत ज्यादा। इसमें एक थोड़ी चौंकाने वाली बात जरूर है कि सीट 11A पर एक ब्रिटिश नागरिक थे, श्री विश्वास कुमार रमेश। वो अकेले सर्वाइवर हैं इस हादसे के। अकेले पूरे विमान में से? हाँ, अकेले। और ये 788 विमान के लिहाज से भी एक बड़ी घटना है, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता था। हाँ, सुना तो यही है। ये पहली बार है कि इस मॉडल का कोई फेटल एक्सीडेंट हुआ है। तो सवाल उठते हैं कि क्या कोई डिजाइन इशू था या मेंटेनेंस का प्रॉब्लम। और शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है? शुरुआती संकेत है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों इंजन? हाँ, और जो एक और अहम बात है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, कि विमान के जमीन से टकराने से पहले ही वो जो इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन होती है, RAT, हाँ, RAT, वो एक्टिवेट हो गई थी। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकाले? मतलब एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। RAT तभी काम करता है जब मेन इंजन या पावर सप्लाई पूरी तरह फेल हो जाए। ओके। ये बेसिकली एक छोटा टरबाइन है जो हाइड्रोलिक प्रेशर और थोड़ी बिजली देता है फ्लाइट कंट्रोल्स को चलाने के लिए। तो इसका क्रैश से पहले एक्टिवेट होना ये साफ बताता है कि हवा में ही विमान ने पावर खो दी थी। गंभीर समस्या थी। और ब्लैक बॉक्स वगैरह मिल गए? हाँ, अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दोनों रिकवर कर लिए गए हैं। अच्छा। और उनके शुरुआती एनालिसिस से भी ये कंफर्म हुआ है कि इमरजेंसी पावर सिस्टम लगा हुआ था। इसमें अब UK और US NTSB जैसी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि विमान अमेरिकी था और ब्रिटिश नागरिक भी थे। बिल्कुल। और उनकी एक्सपर्टीज भी चाहिए होगी। जाहिर है इसका असर तो पड़ा ही होगा। ये बोइंग 787 का पहला फेटल एक्सीडेंट है। हाँ, बहुत बड़ा असर पड़ा है। एयर इंडिया ने अपने सारे ड्रीमलाइनर्स की जांच के ऑर्डर्स दे दिए हैं। अच्छा। और कई फ्लाइट्स रोक दी गई हैं जब तक ये पूरी सेफ्टी जांच नहीं हो जाती। ये तो बड़ी बात है। और ये सब चल ही रहा था कि फिर 3 दिन बाद ही एक और खबर आ गई। हाँ, बिल्कुल। 15 जून को उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास। वहां क्या हुआ? वहां आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था जो केदारनाथ गुप्तकाशी रूट पर था। वो क्रैश हो गया। ओह नो! इसमें पायलट और 2 छोटी बच्चियां थी, उनके समेत हेलीकॉप्टर में सभी 7 लोग थे और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान गई। अरे बाप रे! इसका कारण क्या बताया जा रहा है? शुरुआती जांच में तो खराब मौसम कोई कारण माना जा रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम थी शायद, और पायलट ने कंट्रोल खो दिया। ये दिखाता है कि पहाड़ी इलाकों में, खासकर ये जो तीर्थ यात्रा वाले रूट्स हैं, हाँ, जहां मौसम बहुत तेजी से बदलता है। बिल्कुल, वहां हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने में कितना रिस्क है, खासकर मॉनसून के टाइम पे। और इस घटना के बाद क्या एक्शन हुआ है? इसके बाद आर्यन एविएशन के ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया है चारधाम रूट पर। अच्छा। और DGCA जो है वो हेलीकॉप्टर सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ। उनको रिव्यू कर रहा है। तो मतलब कुछ ही दिनों के अंदर ये 2 बिल्कुल अलग तरह के हादसे हो गए। हाँ। एक तरफ एक बड़ा मॉडर्न इंटरनेशनल जेट लाइनर जिसमें शायद कोई बड़ी टेक्निकल खराबी आई, हाँ, इंजन फेलियर जैसी। और दूसरी तरफ एक छोटा हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम का शिकार हो गया पहाड़ी इलाके में। तो इन दोनों का मतलब क्या समझे इनसे? देखिए, दोनों ही घटनाएं एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल तो उठाती हैं, पर अलग अलग तरह के। अगर थोड़ा इनको जोड़कर देखें तो जो पहला हादसा है AI-171 वाला, हाँ। वो आधुनिक विमानों के डिजाइन, उनके रखरखाव के स्टैंडर्ड्स और जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है उससे जुड़े रिस्क्स पर ध्यान खींचता है। हाँ, खासकर जब ये 787 जैसे विमान का पहला ऐसा हादसा हो। बिल्कुल। और जो दूसरा हादसा है उत्तराखंड वाला,
वो ज्यादातर ऑपरेशनल सेफ्टी की तरफ इशारा करता है। मतलब दुर्गम इलाकों में, खराब मौसम में छोटे विमानों या हेलीकॉप्टरों को उड़ाने के नियम और उनकी सेफ्टी कितनी पुख्ता है। एग्जैक्टली क्या वो नियम पर्याप्त है? क्या उनका पालन हो रहा है? ये सवाल उठते हैं। तो आज हमने इन दो हालिया और दुखद विमानन घटनाओं की जो शुरुआती जानकारी है उसे समझने की कोशिश की। जांच तो अभी चली रही है। हाँ, बिल्कुल शुरुआती दौर में है। यकीनन आने वाले समय में और भी बहुत कुछ सामने आएगा। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि इन हादसों से हम क्या सबक